और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने जो कल इस्तीफा दिया था, खराब सेहत का हवाला देते हुए आज इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनके इस्तीफे पर राजनीति भी गर्मा रखी है। कई सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है अचानक से ही सेहत का हवाला देकर इस्तीफा देने के लिए। बहरहाल आपको ये बड़ी जानकारी इस समय की दे रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। अनूप गुप्ता और जानकारी देंगे। अनूप, देखिए अब इस मामले पर राजनीति हर तरफ हो रही है। विपक्ष तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन ये सब एक तरफ, आज जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा कबूल कर लिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, उस पर बड़ी बातें बताओ और क्या दिल्ली में हलचल है इस समय। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा उन्होंने कहा था कि इमीडिएट इफेक्ट से जो है इसे लागू किया जाए, जिस अनुच्छेद का उन्होंने जिक्र किया था। आज जब सदन की शुरुआत हुई तो इसकी जानकारी की इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से सदन में दिया गया, यानी कि पुष्ट हो गई कि अब इसमें किसी तरह की इफ एंड बट नहीं बचा है। जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने सेहत का हवाला दिया, और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही वो एम्स में भर्ती हुए थे, तकरीबन 1 सप्ताह वो भर्ती रहे थे। इसके अलावा पिछले दिनों जब उत्तराखंड का दौरा था तो वहां पर भी वो उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। तो सेहत का इशू था, उन्हें स्टंट भी लगा हुआ था, सेहत उनकी खराब चल रही थी। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और हालांकि देखिए, विपक्ष लगातार सवाल खड़ी कर रहा है कि इसके कारणों की जांच होनी चाहिए, सरकार को इसके कारण बताए जाने चाहिए। लेकिन ये कौन विपक्ष है? ये वही विपक्ष है जो इनके खिलाफ ही इम्पीचमेंट मोशन ला रहे थे। आपको याद होगा कि विपक्षी सांसदों ने साइन करके दिया था। हालांकि तकनीकी तौर पर कुछ साइन की वजह से इसे एक्सेप्ट नहीं किया था हरिवंश जी ने, लेकिन वो सारे लोग सदन में इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ला रहे थे। तो अब ये देखिए, सरकार के लिए जरूर ये थोड़ी चुनौती जरूर रहेगी, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे इस मानसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा वाकई सरकार के लिए चुनौती होगी। लेकिन देखिए, सरकार ने ये पुष्ट कर दिया है कि अब उनके बिना जो हरिवंश जी हैं, उपसभापति हैं, वो अभी सदन की कार्रवाई को संचालित करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आगे किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो एक संशय की स्थिति थी, उस पर अब पूर्ण विराम लग गया है। जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अनूप गुप्ता जानकारी के लिए। तो आपको बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव इस्तीफे पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्तीफा देना व्यक्तिगत फैसला, स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता करनी चाहिए। तो ये अखिलेश यादव का अभी का बयान, लेकिन तंज भी कस रहे थे कल। सुनिए क्या कुछ कहना है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें?